आपने दो हिस्से प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जो पहला हिस्सा है उसमें इब्तदाई तफ्तीश हुई होगी, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं या भारत से मिलते हैं जी। दूसरा सवाल यह है कि दो वजीर हैं सेहत के, अगर सारा कुछ चीफ मिनिस्टर साहिबा, सीनियर मिनिस्टर साहिबा या दीगर ने करना है, तो जो दो वज़रा सेहत हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली तो जहाँ तक बात है इसकी, जैसे मैंने गुजारिश की कि TTP के जो है वो वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। इन हमलों के पीछे जो रमज़ानुल मुबारक में भी थे और उसके बाद जो कल भी हुआ, ये तो वो मौजूद है। और TTP जो है उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ग्रुपों के बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। जो देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने यकीनन मिनिस्टर्स उनके मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो एज ए चीफ मिनिस्टर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करती है, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से। सेहत के ऊपर उनकी एक ज़्यादा बड़ा फोकस हमेशा रहा है कि वो हमेशा कहती होती हैं कि बाकी कोई चीज़ किसी को मिले ना मिले, किसी की जान जाने का अंदेशा नहीं है। दवाई और अस्पताल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे किसी की जान जा सकती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती हैं। वो पढ़ी लिखी रिपोर्टें, जो बताई गई रिपोर्टें, उनके ऊपर बिलीव नहीं करती, वो खुद जाके आपने खत्म कर दी। अच्छा, खान और मियां वाली, हाँ जी, ये दो ऐसे सूबों के बॉर्डर्स हैं जहां पर मुतअद्दिद बार हमले हुए हैं और दोनों KPK साइड से लगते हैं पंजाब के साथ। तो क्या वजीर आला KPK से पंजाब हुकूमत ने कोई खतो किताबत की? और दूसरा जो आप शोबा सेहत के हवाले से अभी जिना अस्पताल के हवाले से कर रहे हैं, बिला छुपा इसमें कोई शक नहीं है कि अस्पतालों के हालात बहुत ज्यादा अभी भी खराब है, कि वजीर आला खुद अब फील्ड में जा रही हैं, तो क्या आउटसोर्स ही वाहिद हल है? देखिए, पहले तो कर रहे हैं कि गंगाराम आप जाएं, जिस तरह आपने कहा कि एक वजीर भी गई वहाँ पे, गंगाराम गायब अंदर इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पे एक माफिया काम करता है और गरीब जो मरीज आते हैं उनके साथ भी तोहीन हमें तो उसका रिएक्शन जी बारी बारी। देखिए, ख़तो किताबत की तो ज़रूरत नहीं है। KPK तो ख़ुद इस वक्त बेचारा बुरी तरह शिकार है दहशत गर्दी का। लेकिन मुझे अफसोस और हैरत ये होती है कि आपने कभी KPK की गवर्नमेंट को, उनके चीफ मिनिस्टर को कभी अमनो अमान पे कोई ब्रीफिंग लेते देखा हो? कभी आपने जो है वो उनको कोई जो है वो कहीं पर ख़ुद जाकर मामलात को देखने की कोशिश की हो? और फिर 600 अरब रुपया उनको जो है अपने ये KPK की हुकूमत जो उनको इतने 12 साल से हो गई है, उनको 600 अरब रुपया मिला है पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए CTD की मद में, वो कहाँ गया है? उनके आज भी जो लोग हैं बेचारे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस के एहलकार हैं, बेचारे निहत्ते लड़के शहीद हो रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है प्रायोरिटीज़ के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी पंजाब पुलिस को CTD को इक्विप ना किया होता, अगर उनको ये नाइट विजन कैमराज, अगर उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ, अगर उनको जो है ये ऑटोमेटिक राइफल्स, स्नाइपर्स, ये सब अगर उनको नहीं दिए होते, तो वो भी बेचारे जो है जैसे पहले नहते शहीद होते हैं वो भी हो रहे होते। और 20 से 25 दहशतगर्दों का इकट्ठा होकर हमला करना ये छोटी बात नहीं थी, उनकी पूरी प्लानिंग थी। आज जो है किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज इस पे रहते हैं, आज इस पे रहते हैं, आज इस पे रहते हैं। हो रहे हैं इस तरह, जैसे आपने बताया आज भी इतना बड़ा हमला हुआ और बनाया पंजाब पुलिस ने, इसके बावजूद एक सियासी जमात जो है मुसलसल पंजाब हुकूमत से जलसे और मार्च की जो है वो परमिशन के लिए बार बार दरख्वास्तें दे रही है, तो इसका क्या? नहीं, वैसे ये तो एक इत्तेफाक है बड़ा हसीन कि कभी ना PTI के बारे में कोई थ्रेट अलर्ट आती है, ना कभी उनके किसी बंदे पे कोई, कभी अल्लाह करे सबको अल्लाह महफूज रखे, कोई थ्रेट, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं होती। तो उनकी तो मतलब इसीलिए तो वो तालिबान के भाई हैं ना, और इसीलिए वो उनके ख़िलाफ़ कभी आपको बोलते हुए, कभी आपको स्टैंड लेते हुए नहीं दिखते हैं। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत करना, तमाम सूबाई हुकूमतें अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना उनकी ज़िम्मेदारी है। और जैसे मैंने कहा कि और 21 रमज़ान के प्रोसेशन से पहले पिंडी के अंदर से भी दहशतगर्द पकड़े गए थे, लाहौर से भी दहशतगर्द पकड़े गए थे, और ये बाकायदा CTD का इदारा जो अपनी फुल फ्लेज कैपेसिटी पे इस वक्त काम कर रहा है, उनकी जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उससे यकीनन हमें फ़ायदा होता है। और जो लोग दहशतगर्द पकड़े गए हैं इन 21 रमज़ान के प्रोसेशन से पहले, उनसे भी बहुत सारी मालूमात मिल रही हैं जो आगे भी हमें ट्रेस करने में इंशाल्लाह मदद देंगी। तरक्की याफ्ता कौमों में मरीजों का रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स वाले खुद रखते हैं जी। और जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही है, क्या हम मुस्तकबिल में ये उम्मीद लगाएं
कि पेशेंट जो सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जाएंगे उनका भी डेटाबेस वहाँ पर होगा। जी मैंने, आप मेरे ख्याल लेट आए हैं, अब मैंने देखा आप लेट आ रहे थे, वो दिखाएंगी ज़रा, पूरा डैशबोर्ड बन गया भाई, और पूरे डैशबोर्ड के अंदर किस मरीज को किस डॉक्टर ने कितने बजे देखा, उस मरीज को कौन कौन सी दवाई मिली, कौन सी दवाई नहीं मिल सकी तो उसकी वजह क्या थी, तमाम तरह का रिकॉर्ड जो है वो रखा जा रहा है। अब डिजिटल रिकॉर्ड हर मरीज का जो है वो मौजूद होगा इंशाल्लाह। एक मिनट मैडम, लाहौर में बड़े हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा लोड है, मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, उनमें छापे भी उनके साथ था, और जिस तरह लोगों ने शिकायत की अद्वियात भी मिली, बहुत बेहतर हो गया। मियां मीर हॉस्पिटल के अंदर भी हालात इसी तरह के, एक तो वो सारा कब्जा औकाफ की जगह पे जो रास्ता है ना मैडम, तो मरीज एम्बुलेंस में जा ही नहीं सकता, उस हवाले से कुछ जामात करवा जी उसको भी करें जी। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, जब उन्होंने ये मंजूरी की थी जी, लेकिन वो बाद में काम रुक गया, उस पर जरा गौर कीजिएगा। मियां मीर हॉस्पिटल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुजारिश ये है कि जो बड़े हमारे ट्रस्टी के हॉस्पिटल्स हैं ना, यहाँ पर यकीनन लोड सबसे ज़्यादा होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इस लोड मैनेजमेंट की वजह से ही हमने जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स बनाए हैं हर एक BHU के अंदर, जिसको खुद डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 96% जो है उनका परफॉर्मेंस रेट है, वो उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने जा रही हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, उसमें और फैसिलिटीज़ देनी जा रही है ताकि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड कम हो। और मियां मीर के हवाले से बाकी एक दो हॉस्पिटल्स हैं जो अंदरून और उन जगहों के ऊपर हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी जो है वो मीटिंग करके उनसे डिटेल्स मांग ली, इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो मसला भी हल हो जाएगा। मैडम ये बताएगा कि चीफ मिनिस्टर के दौरों के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हुई है जी, कौन कौन से और कितने अस्पतालों को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई मंसूबा है या फिर ये बस? देखिए पहली तो बात यह है कि हुकूमतें जो है ना, वो अस्पताल चलाना उनके लिए एक बहुत, और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर जो है वो दवाई चोरी हो जाती हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बात है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब चाइना की विजिट पे हम एक अस्पताल पे गए तो चीफ मिनिस्टर से अपनी मासूमियत में जो है ना, वो जब वो बता रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी अद्वियात चोरी होती हैं, तो वो सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे कि ये क्या सवाल पूछ लिया हमें। तो हमारी ये हालत है कि अरबों रुपया जो है वो दिया भी जा रहा है, बायोमेट्रिक्स कोई अपनी हाजिरी करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे पहले धरना जुलूस निकालने के लिए हम तैयार होते हैं। सो ये आउटसोर्स भी एक मॉडल है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत कामयाबी से चल रहा है, लेकिन इसको ग्रेजुअली किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा इसका फैसला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा कर लेंगी, लेकिन ये बात तय है कि सरकारी तौर पर हो या आउटसोर्स करके हो, अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना पड़ेगा। तमाम मरीज जो वहाँ आते हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो देना चीफ मिनिस्टर का विजन है, उनका मिशन है, और इंशाल्लाह इसको हम कामयाबी से पूरा करेंगे। तमाम हमलों के अंदर जो आप लोगों ने, अगर डीजी खान का थोड़ा सा आपको रिव्यू बता सकूं, तो ये जो इलाके हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पर ज़मीनी राब्ता उस तरह से नहीं है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं, और KPK के साथ जो है वो हमारा बॉर्डर यहाँ पर एक साइड से मिलता है। और जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको उनको यह हुकूमत मिली, तब उस वक़्त वो जो हमारे पुलिस वाले हैं वो निहत्ते वहाँ पर जो बग़ैर किसी चेक पोस्ट के, बग़ैर किसी, वो छोटे छोटे, वो जैसे टिपिकल नाके नहीं होते लोहे के, वो छोटे छोटे नाकों के साथ वो लोग जो है वो गुजारा कर रहे थे।